नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जो आज हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं वो रीजनिंग के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। तो इस रिलेशन में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अपने ऊपर ले लेंगे, अपने रिलेटिव्स के ऊपर रिलेशन जैसे जैसे क्वेश्चन में होगा उसको डालते जाएंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम इस ब्लड रिलेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज को पहले समझते हैं। तो हमारा शुरुआत करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशन। तो इस रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए मान लीजिए मैं पहले कि मैं हूं या आप हैं, तो यहां से जितने भी रिलेशन होंगे वो इस ए से ड्रॉ होंगे और इसमें जनरेशन वाइज चलेंगे। अगर ये मेरी जनरेशन है तो मेरी जनरेशन में कौन कौन आ सकता है। मान लीजिए मैं लड़का हूं तो एक चीज याद रखिए, लड़के के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे और लड़की है तो उसके लिए हम निगेटिव साइन लगाएंगे। तो मेरा रिलेशन, मेरी जनरेशन में कौन कौन आ सकते हैं, मेरे भाई बहन। तो जितने भी भाई बहन होंगे उसको एक सिंगल लाइन से इंडिकेट करेंगे उनके बीच के रिलेशन को। अगर भाई है तो प्लस और सिस्टर है तो माइनस, और उनके बीच में, मेरे बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों, इनके बीच में रिलेशन भाई या बहन का है। निगेटिव मतलब बहन है, पॉजिटिव मतलब भाई है। फिर मेरी जनरेशन में कौन हो सकता है, मेरी वाइफ। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो गर्ल है। और यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होंगे उनके बीच में डबल एरो की लाइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि मेरी जनरेशन के ऊपर को जनरेशन क्या होगा, मेरे फादर होंगे। तो फादर मेरे से ऊपर जनरेशन में आएंगे और फादर है इसलिए इनको एफ के ऊपर प्लस का साइन, फादर के ऊपर प्लस का साइन। मेरी मम्मी होंगी, उनके ऊपर निगेटिव, और फादर और मदर के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इसलिए डबल एरो के लाइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे। फिर आता है कि पापा के भाई मतलब मेरे चाचा या मेरी बुआ जो भी होंगे वो इनकी जनरेशन में आएंगे। तो वो आ जाएंगे पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट। सारे रिलेशन मुझसे निकलना है कि यहाँ पे पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट रिलेशन आ जाएगा, चाचा या बुआ। सेम इधर भी है कि इधर जो भी भाई बहन होंगे वो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट आ जाएंगे। मेरे मौसी या मामा जो होंगे वो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर जनरेशन क्या होगी, ग्रैंडफादर की, दादाजी की। तो ग्रैंडफादर को पॉजिटिव से, सिमिलरली ग्रैंडमदर को निगेटिव से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह जैसे मेरे भाई बहन को पॉजिटिव निगेटिव से, इधर भी हम लोग ब्रदर और सिस्टर को पॉजिटिव निगेटिव से, और नीचे की जनरेशन में क्या आ जाएगी, बेबी या कोई सन या सिस्टर है, सन या डॉटर है तो उस रिलेशन को हम लोग नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली भाई बहन के जो भी बच्चे होंगे उसको नीचे की जनरेशन में ले जाएंगे। याद हमें ये रखना है कि जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर, अभी क्वेश्चन में देखेंगे कैसे फिगर ड्रॉ होता है और कैसे हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। तो फिगर याद रखना है कि अगर लड़का है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर लड़की है तो निगेटिव साइन लगाएंगे। सेम जनरेशन की जो भी चीज है उनको एक लाइन हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और जनरेशन का गैप हो रहा है, जनरेशन ऊपर या नीचे है तो वर्टिकली हम ऊपर या नीचे जाएंगे। फादर ऊपर की जनरेशन में, ग्रैंडफादर उससे ऊपर जनरेशन में, सन या डॉटर नीचे की जनरेशन में, भाई बहन सेम जनरेशन में। इस तरह का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे और कैसे हम लोग उनका आंसर निकालेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, समझना कैसे है कि अगर लिखा है P गुणे Q, इसका मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। अगर लिखा है P माइनस Q, इसका मतलब है P इज डॉटर ऑफ Q, P Q की
बेटी है, P भाग Q, इसका मतलब है P इज वाइफ ऑफ Q, P Q की पत्नी है, और P प्लस Q, तो P इसका मतलब है P जो है Q का बेटा है, P सन ऑफ Q। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन T टू N, T का N से क्या संबंध है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे प्लस माइनस भाग का जो संबंध है वो हम इस रेफरेंस से लेंगे तीनों क्वेश्चनों के लिए। तो पहला हम लोग अगर अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम लोग अपने रिलेटिव्स पे नहीं डाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाना है मैंने अभी आगे पीछे अभी बताया कि डायग्राम हम लोग जनरेशन वाइज बनाएंगे। तो हम लोग इस इक्वेशंस का इस जो रिलेशन हम लोग को दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए n प्लस f, प्लस का मतलब क्या है, P जो है Q का बेटा है, मतलब n जो है f का बेटा है। प्लस का मतलब क्या होता है, बेटा होता है। तो हम लोग n बेटा है तो पहली बार प्लस लगा देंगे, किसका बेटा है, f का, तो जनरेशन ऊपर चली जाएगी, f ऊपर चला जाएगा और बेटा इसके नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है f और j के बीच में माइनस का साइन है, माइनस मतलब p इज डॉटर ऑफ q, मतलब f जो है j की बेटी है, तो मतलब डॉटर है तो निगेटिव और बेटी है फिर से ऊपर चला जाएगा j, f जो है j की बेटी हो गई, j की बेटी हो गई। उसके बाद j और भाग p में क्या अंदर, भाग मतलब p इज वाइफ ऑफ q, मतलब j जो है p की पत्नी है, तो माइनस लगाया और हस्बैंड वाइफ के लिए हमने बताया था डबल एरो का साइन लगेंगे और टी ये आ गया। तो इस तरह का हम लोगों ने डायग्राम बनाया है कि क्या हो रहा है, ये n जो है इसकी मम्मी है f की मम्मी है j और j के हस्बैंड है t, ठीक है। तो रिलेशन बताना है t से n का, t से n का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है कि ये ग्रांड मदर है, ग्रांड मदर की हस्बैंड जो है वो टी है, तो मतलब कि टी क्या हुए, मैटरनल ग्रांड फादर, ठीक है। ये ग्रांड मदर है, ये ग्रांड फादर हुए, मम्मी की है, समझ रहे हैं, मम्मी की मम्मी है और उनके हस्बैंड मतलब मम्मी के पापा, तो हमारे क्या हुए, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब कि टी का रिलेशन क्या हुआ n से, n जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है n का, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हम इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, m गुणे z प्लस q भाग l, और रिलेशन सारे इसी जो रेफरेंस है इससे ही हमें लेने हैं। तो पहले m क्रॉस जेड, क्रॉस का मतलब है, गुणे का मतलब है ब्रदर, P ब्रदर ऑफ Q, मतलब M जो है ब्रदर है, भाई है किसका, Z का। तो हम लोगों ने Z का, M बता रहा भाई है तो भाई के लिए प्लस का साइन लगा दिया, और Z का भाई है तो इसलिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और सेम जनरेशन में आएंगे। फिर Z और Q के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस का मतलब सन, Z जो है सन है Q का, सन है तो मतलब प्लस साइन, और किसका सन है, Q का। अब जनरेशन चेंज हुई, Q ऊपर चला जाएगा। फिर Q और L के बीच क्या रिलेशन है, भाग का भाग मतलब वाइफ, Q जो है वाइफ है L की, मतलब ये निगेटिव, किसकी वाइफ है, L, ठीक है, L की वाइफ हो गई। अब हमें बताना है L का M से रिलेशन, L का M से रिलेशन, ये भाई है, इसकी ये मम्मी है और ये इसके पापा हैं, दोनों भाई हैं, तो ये भी L क्या होंगे, फादर ऑफ M। हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों भाई बहन भाई हैं और ये मम्मी है, ये पापा हैं, तो इसके भी ये L क्या होगा, फादर होंगे। तो रिलेशन L का M से क्या है, L इज फादर ऑफ M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग पास इक्वेशन क्या है, y माइनस पी भाग h गुणे k, और k और y का हमें रिलेशन बताना है। तो इसके लिए भी हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। y और p के बीच रिलेशन क्या है, p इज डॉटर ऑफ q, मतलब y जो है p की बेटी है, तो हम लोग y को पहले बेटी लिख देते हैं, बेटी मतलब निगेटिव, और p की बेटी है
इसलिए जनरेशन भी चेंज होगी, P ऊपर चला जाएगा। फिर P भाग H मतलब वाइफ है, P वाइफ है H की, तो वाइफ के लिए निगेटिव, किसकी वाइफ है, H की, H पे प्लस साइन। H क्रॉस के मतलब H गुणे के, गुणे का मतलब ब्रदर ऑफ K, H K का भाई है, ठीक है। अब हमें H तो पता है पॉजिटिव है, लेकिन K पॉजिटिव निगेटिव इस हमें इक्वेशन से कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो हमें बताना है K और Y का रिलेशन क्या है, K और Y का रिलेशन क्या है। तो Y की मम्मी, मम्मी के हस्बैंड मतलब पापा, पापा का भाई मतलब चाचा। तो हमारे क्या हुए, ये पैटर्नल अंकल या आंट दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना तो पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, H पता है भाई है, लेकिन ये क्या है, ये नहीं पता है कि लेडीज है कि जेंट्स है, इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं, पैटर्न अंकल भी हो सकता है, पैटर्नल आंट भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा कि डायग्राम ड्रॉ करना कैसे आएगा, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने बताया। तो कैसे हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी हमें इजीली आता जाएगा और हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। कुछ एक दो तरीके के और क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग ले लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे ले लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख गया है तो समझ लेते हैं। फिर भी B इज सिस्टर ऑफ D। हम लोग सीधे सीधे अब इस जो क्वेश्चन है उनका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग सीधे सीधे फिगर ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। B इज सिस्टर ऑफ D। B जो है सिस्टर ऑफ D है, सिस्टर को निगेटिव से कर दिया। M इज फादर ऑफ D। M जो है D के फादर है। N इज सिस्टर ऑफ M। M की जो बहन है वो N जो है M की बहन है। ये हम लोग का फिगर बन गया। अब हमें बताना है हाउ B रिलेटेड टू N। B और N के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए B बहन है D की, मतलब ये भाई बहन है। भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, क्योंकि D के लिए कुछ दिया नहीं है। तो ये बहन है और इनके पापा हो गए। M जो है पापा है और पापा की बहन N है, मतलब कि हमारी बुआ, इस लड़की की जो बुआ है वो N है। तो N हमें बताना है B। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे B इज रिलेटेड टू N बता रहा है। B का संबंध N से बताना है, ना कि N का संबंध B से। तो B कौन है N की, ये बताना है। तो ये क्या हुआ, ये इनकी बुआ है, मतलब कि N जो है N के लिए क्या होगा कि भाई की लड़की, मतलब क्या हुआ भांजी, भतीजी। भतीजी के लिए हम लोग लिख सकते हैं नाइस। तो रिलेशन क्या हुआ B का N से, N जो है B जो है वो N की नाइस है, मतलब भतीजी है। सिंपल। तो हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। बिना डायग्राम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो सरल तरीके के क्वेश्चन हैं वो हम लोग अपने रिलेशन में अपने ऊपर लेके कर सकते हैं। जो कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने बताया कि हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। और ब्लड रिलेशन में फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको सामने रिलेशन दिखेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर लगभग यहीं पे है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं फिगर ड्रॉ करिए, अदरवाइज अपने पे ले लीजिए। अपने पे नहीं ले पा रहे हैं तो फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फिगर सही बन गया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिगर बनता चला जाएगा और ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि फिगर बनाना सीख लीजिए। और ब्लड रिलेशन का चैप्टर रीजनिंग के अंदर जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। थैंक यू।